गीता श्रीराम के साथ आपने मंच साझा किया, बाकायदा पार्टी में भी जो है वो रहीं, या फिर कहें पार्टी बनने के बाद जो भी बातें सामने आई, गीता श्रीराम ने जो है पार्टी से अलग हो गई या फिर आपसे दूरियां बना ली। अब जो है गीता श्रीराम जो है वापस से कांग्रेस में चली गई हैं। तो क्या अमित महतो भी जो है, अब चूंकि चुनाव नजदीक है, तो क्या अमित महतो भी किसी पार्टी में का दामन थामेंगे या फिर वापस से जेएमएम का रुख करेंगे, या फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी जेएमएम की किसी भी तरीके से हमारे साथ कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि हम जेएमएम जाएं, वापस जाएं। अभी अमित महतो के क्या मुद्दे हैं? 24 का चुनाव नज़दीक है, सब पार्टियां जो है चुनावी कहें तैयारी में उतर गई है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो। अमित महतो के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपका जो कहें अगर आप सिल्ली से लड़ रहे हैं तो सुदेश महतो जो है एनडीए में शामिल है, तो आपके सामने भी एक बड़ी चुनौती है। कैसे आप अमित महतो कैसे सिल्ली की जनता को कन्विंस करेंगे, कैसे वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे? जो भी हमारे जो हितैषी नहीं है, जो खतियानी हित में नहीं बात करते हैं, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो या फिर कोई अन्य नेता हो, तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में उनका रास्ता दिखाने का काम भी करेंगे यही खतियानी। आंदोलन की बात कर रहे हैं आप, खतियान की बात कर रहे हैं। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में कई ऐसे चेहरे हैं, आप देख लीजिए जयराम महतो को देख लीजिए, सूर्य सिंह बेसरा को देख लीजिए, गीता श्रीराम जो है जो आपके साथ मंच साझा कर चुके थे उनको आप देख लीजिए, और ऐसे कई चेहरे हैं जो खतियान की बात कर रहे हैं। तो झारखंडी कंफ्यूज है कि भैया किसके साथ जाए तो किसके साथ जाए, कौन खतियान की बात कर रहा है? इधर हेमंत सोरेन जो है राज्य में सरकार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी खतियान की बात करते हैं, 32 तस्वीर, ये तस्वीर देखिए, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जो है जेल से बाहर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी तस्वीर राजधानी रांची के बिरसा मुंडा होटवार जेल से आपको दिखा रहे हैं। अमित महतो जो है वो जेल से बाहर आ रहे हैं, और जेल से बाहर निकलते ही देखिए किस प्रकार जो है अमित महतो को जो समर्थक है वो जो है भारी संख्या में यहाँ पर जमा हुए हैं, और उनको रिसीव करने के लिए देखिए कि कितनी भारी संख्या में जो है अमित महतो के चाहने वाले जो है जमा हो गए हैं। लगभग 5 महीना जेल में रहने के बाद सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो हमारे साथ हैं, जेल से बाहर आ गए हैं, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। अमित जी, पहले ये तो कि 5 महीना जेल में बिताया आप, मतलब बॉडी वॉडी पूरा एकदम चुस्त दुरुस्त दिख रहे हैं। नहीं, ठीक है सर, ये सब आपकी शुभकामनाएं हैं, आप जैसे लोगों की जो हमें चाहते हैं, और नहीं तो फिर क्या, ये संभव नहीं है। कैसा रहा, अच्छा बताइए, 5 महीना कैसा रहा अंदर? बिल्कुल अच्छा रहा। यहाँ भी हमारे लोग हैं, काफ़ी सिल्ली विधानसभा के हैं, साथ साथ हमारे झारखंडी खतियानी लोग हैं, तमाम भाइयों से मिलने का मौका मिला, हमने उनके सुख दुख को जाना, और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि निर्दोष हैं और यहाँ पर सज़ा काट रहे हैं, तो ये तकलीफ़ हुआ। और आज जब हम बाहर आ गए हैं तो अपने जो हमारे स्वजन हैं, हमारे यहाँ के खतियानी भाई हैं, हमारे सिल्ली वासी हैं, जो सिल्ली का हमारा परिवार है, सबसे मिल रहे हैं तो काफ़ी खुशी मिल रही है। लगभग आप पूरे विधानसभा का चक्कर लगाएं, खतियान को लेकर के खतियान की बात करते रहें, तो क्या जेल में जाने के बाद जो कहें आप जिस मिशन के साथ या फिर जिस जोश के साथ आप विधानसभा घूम रहे थे, दौड़ रहे थे बाकायदा दिन भर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो अब क्या उस आंदोलन में जो है थोड़ा सा धीमी गति आई है, थोड़ा सा रफ्तार कम हुआ है, अब कितना फर्क पड़ेगा उसमें? नहीं सर, आंदोलन क्या है, हर एक के दिलों में वो आग लगी हुई है, ठीक है, और उसको यहाँ के खतियानी दिखाएंगे, चाहे जो भी हमारे जो हितैषी नहीं है, जो खतियानी हित में नहीं बात करते हैं, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो या फिर कोई अन्य नेता हो, तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में उनका रास्ता दिखाने का काम भी करेंगे यही खतियानी। तो और हमारा जो संघर्ष है सर, वो संघर्ष हमेशा ही जारी रहेगा, और हम संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ते रहेंगे। अमित जी, आंदोलन की बात कर रहे हैं आप, खतियान की बात कर रहे हैं। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में कई ऐसे चेहरे हैं, आप देख लीजिए जयराम महतो को देख लीजिए, सूर्य सिंह बेसरा को देख लीजिए, गीता श्रीराम जो है जो आपके साथ मंच साझा कर चुके थे उनको आप देख लीजिए, और ऐसे कई चेहरे हैं जो खतियान की बात कर रहे हैं। तो झारखंडी कंफ्यूज है कि भैया किसके साथ जाए तो किसके साथ जाए, कौन खतियान की बात कर रहा है? इधर हेमंत सोरेन जो है राज्य में सरकार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी खतियान की बात करते हैं, 32 पारित किए, उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ें आई, तो मतलब झारखंड की जनता की जो स्थिति है वो बिल्कुल कंफ्यूज है। सर, सबसे पहले आप हेमंत जी चूँकि यहाँ के शीर्ष नेता हैं और इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी बात हम करना चाहेंगे। आपने कहा कि 32 उन्होंने ले लाया कैबिनेट में, अच्छी बात है, कैबिनेट में ले लाया, परंतु सर आप सुने होंगे यहाँ से, मतलब रघुवर जी, हेमंत जी से पहले रघुवर जी हुआ करते थे, और उन्होंने 85 वाली नीति लेकर आई थी, और 85 को लेकर उसे जिन्हें नौकरी देना था उन्हें दे दिया, तो इनको आखिर क्या प्रॉब्लम था? खतियान के आधार पर ये नौकरी बांट सकते थे, ये 1000 2000 नहीं सर,
यहाँ 7-8 लाख यहाँ रिक्तियाँ हैं, तमाम रिक्तियों को भर सकते थे, लेकिन इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। वो नहीं चाहते हैं हमारे झारखंडियों का कल्याण। अगर चाहते, अच्छा ये बता दीजिए, आज राज्यपाल रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट किए हुए कितना दिन हो गया सर? लेकिन उसके बाद में इन्होंने कौन सा पहल किया है? कोई पहल किया है? नहीं किया है। तो हम यही कहेंगे, ये लोग बोल रहे हैं, अभी उपचुनाव हुआ डुमरी, वहां बोल रहे थे कि अबर हमको आप 24 में मौका दीजिए, 32 के साथ साथ जितने मुद्दे हैं सबका निपटारा कर देंगे। तो सर ये बताइए आपको कितनी मौका मिलते रहेगा? हमें लगता है सर हेमंत जी अभी तकरीबन 4 साल पूरे कर लिए हैं, इससे पहले 1.5 साल थे, इससे पहले इनकी सरकार थी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कहें तो मधु कोड़ा जी की सरकार 2.5 साल की थी। तो ऐसे इतने सारे इनको पीरियड मिले हैं, तब तक ये नहीं कर सके, फिर कौन सा पीरियड मांग रहे हैं? तो ये गलत है सर। लोगों को ये गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं यहाँ खतियानी, जो झारखंडी हैं, वो हमेशा हमारी जय जयकार करते रहें, हम इसे बरगला लें, इसे हम पुचकारते हुए। तो सर ये नहीं होने वाला है। अब यहाँ के लोग भी समझ गए हैं कि आखिर कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा विरोधी है। अभी अमित महतो के क्या मुद्दे हैं? 24 का चुनाव नज़दीक है, सब पार्टियां जो है चुनावी कहीं तैयारी में उतर गई है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो। अमित महतो के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपका जो कहें अगर आप सिल्ली से लड़ रहे हैं तो सुदेश महतो जो है एनडीए में शामिल है, तो आपके सामने भी एक बड़ी चुनौती है। कैसे आप अमित महतो कैसे सिल्ली की जनता को कन्विंस करेंगे, कैसे वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे? सर सिल्ली की जनता को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है सर। सिल्ली चूँकि हम बता दें पूरे झारखंड में जितना पॉलिटिक्स होता होगा या जितनी पॉलिटिकल अवेयरनेस जितनी झारखंड में है, हम कहें कि सिल्ली में सबसे ज़्यादा है। तो सिल्ली के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्या सही है क्या गलत है, वो लोग डिसाइड करते हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि सर मुद्दे, तो सर मुद्दे हम नहीं बनाते हैं, हम तो सर हमारी ख्वाहिश है, हमारी चाहत, यही मनसा भी है और हम उम्मीद जाहिर करते हैं। हम हमेशा कहते रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आज सर 23 साल हो गए और हमें हमारा पहचान नहीं मिला, हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिला, जो खतियानी है जिसके लिए झारखंड अलग हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारी चाहत है सर, इसी चाहत को पाने के लिए हम लड़ाई को लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। 32 की आप बात कर रहे थे और भी कई सारे मुद्दे। अच्छा बताइए अमित जी, गीता श्रीराम की ताज़ा खबर है, ताज़ा हालिया रिपोर्ट है, गीता श्रीराम के साथ आपने मंच साझा किया, बाकायदा पार्टी में भी जो है वो रहीं, या फिर कहें पार्टी बनने के बाद जो भी बातें सामने आई, गीता श्रीराम ने जो है पार्टी से अलग हो गई या फिर आपसे दूरियां बना ली। अब जो है गीता श्रीराम जो है वापस से कांग्रेस में चली गई हैं, तो क्या अमित महतो भी जो है, अब चूंकि चुनाव नजदीक है, तो क्या अमित महतो भी किसी पार्टी में का दामन थामेंगे या फिर वापस से जेएमएम का रुख करेंगे या फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? सर आपको हम बता दें, आप जैसे सबसे पहले कहे 1932 की बात करते हैं, हम 32 नहीं कहते हैं सर, जिनके पास खतियान है, चूँकि सर्वे हमेशा अलग अलग, जी बिल्कुल, खतियान आधारित हमारे पहचान मिले, खतियान के आधार पर हमारा नियोजन हो, ये हम चाहते हैं सर। और दूसरी बात ये है कि आपने गीता जी की बात की, तो सर सबों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं सर, किसी की इच्छा को हम दफना नहीं सकते हैं और ये लोकतंत्र है, कोई भी किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, रह सकता है, खड़ा हो सकता है, विधायक, सांसद, मंत्री और सीएम, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये उनकी अपनी मंशा है। और दूसरी बात है कि सर हम लोग जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी जेएमएम की किसी भी तरीके से हमारे साथ कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि हम जेएमएम जाएं, वापस जाएं। अब आगे क्योंकि भारी संख्या में लोग भी आपको यहाँ लेने के लिए पहुंचे, करीब जो है 70-75 गाड़ियां भी आई है, तो अमित महतो मतलब बताना मैसेज क्या देना चाह रहे हैं इतनी भारी संख्या में भीड़ जो यहाँ पर जुटी है? कुछ मैसेज नहीं सर, हम तो खुद ही, हमें तो खुद ही पता नहीं था सर कितनी गाड़ियां आई हैं, नई गाड़ी है, ये तो आप बता रहे हैं, हमें नहीं पता है सर। खैर ये लोगों का प्यार है और इसी प्यार के लिए सर हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी कुर्बानी दे सकते हैं। 24 में बदलाव होगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल सर बदलाव होगा सर, क्या नहीं होगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.